अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है सिंपल फ्लैशी सक्युलेंट फ्रूट्स। अब फ्लैशी या सक्युलेंट फ्रूट्स हम किन फ्रूट्स को कहते हैं? ऐसे फ्रूट्स जिनमें जो वॉल ऑफ ओवरी है वो 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड हो रही हो, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो इस किस्म के फ्रूट्स को हम नाम देते हैं सिंपल फ्लैशी और सक्युलेंट फ्रूट्स का। तो आज हम इनकी वन बाय वन टाइप्स भी डिस्कस करेंगे कि इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सिंपल फ्लैशी फ्रूट की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ ड्रूप। अब ड्रूप किसे कहते हैं? ऐसा फ्रूट जिसके अंदर जो आउटर मोस्ट वॉल है जिसको हम एक्सोकार्प कहते हैं वो फ्लैशी और सॉफ्ट हो। जो मेसोकार्प है वो भी फ्लैशी हो, लेकिन जो एंडोकार्प है वो स्टोनी नेचर की हो, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है प्लम्स की, पीचेस की, कोकोनट्स की एंड चेरी की। अब आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आड़ू का स्ट्रक्चर है। इसके अगर आप सेंटर में देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ स्टोनी स्ट्रक्चर। इसको हम एंडोकार्प का नाम देते हैं। ये जो पोर्शन आपको सेंटर में नज़र आ रहा है फ्लैशी पार्ट, दिस इज़ नोन एज द मेसोकार्प, and this outermost fleshy portion, this soft portion, is known as the exocarp. The second type is a simple fleshy fruit, that is berry. अब बेरी जो है ये ऐसा फ्रूट है जिसमें तीनों लेयर्स एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प फ्लैशी हों। ठीक है, तो इस किस्म के फ्रूट को हम नाम देते हैं बेरी का। तो इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है टमाटर को अगर आप देखें तो इसमें जो आउटर मोस्ट है, जो इनर मोस्ट है, ये तीनों लेयर जो है वो फ्लैशी होते हैं। इस तरह ग्रेप्स हैं और पेपर्स हैं। थर्ड टाइप इज़ सिंपल फ्लैशी फ्रूट, दैट इज़ पीपो। अब पीपो जो है ये ऐसा फ्रूट है जिसमें एक्सोकार्प जो है वो थिक हो। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको नज़र आ रही है, ये जो छिलका आपको नज़र आ रहा है ये थिक हो, और जो मेसोकार्प और एंडोकार्प है ये दोनों फ्लैशी हैं। तो इस किस्म का जो फ्रूट है उसको हम नाम देते हैं पीपो का। इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पास वाटरमेलन्स, कुकम्बर्स, ठीक है, पम्पकिन्स, जो खरबूजा है, जो तरबूज है, खीरा है, इनको अगर आप देखें तो इनकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो ये जो छिलका होता है ये काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है, और अंदर जितना भी पोर्शन प्रेजेंट होता है ये सारे का सारा फ्लैशी होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये आप देख सकते हैं। ये आउटर मोस्ट जो रिंड है, जो कवर है, जिसको हमने छिलके का नाम दिया है, ये एक्सोकार्प है। ये जो इनर पोर्शन है फ्लैशी, दिस इज़ द मेसोकार्प, एंड दिस इनर पोर्शन कंटेनिंग द सीड्स, दिस पोर्शन इज़ नोन एज द एंडोकार्प। सिंपल फ्लैशी फ्रूट की जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ हेस्पेरिडियम। ये कौन सा फ्रूट होता है? ऐसा फ्रूट जिसकी एपिकार्प जो है वो थिक हो, लेदरी नेचर की हो, और जिसमें बहुत सारे आयर ग्लैंड जो हैं वो पैदा होते हों। मेसोकार्प जो है ऐसे फ्रूट का वो वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिकार्प के साथ अटैच होता है। जो एंडोकार्प है वो इनवर्ड की तरफ प्रेजेंट होता है और बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, चैम्बर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसके साथ साथ ग्लैनुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और यही जो इनर मोस्ट पोर्शन है ये एडिबल पोर्शन होता है ऐसे फ्रूट का। तो इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑरेंजेस की, लेमन की, दूसरे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो अगर आप ऑरेंज का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो आउटर मोस्ट पोर्शन है, ये जो थिक रिंड है, लेदरी स्ट्रक्चर है, ये एक्सोकार्प है। एक्सोकार्प के बिल्कुल साथ ये वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो कि एपिकार्प के साथ अटैच है, एक्सोकार्प के साथ अटैच है, दिस पोर्शन इज़ नोन एज द मेसोकार्प, एंड दिस इनर मोस्ट पोर्शन दिस इज़ नोन एज द एंडोकार्प। और इसी इनर मोस्ट पोर्शन के अंदर
जो सीड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अंदर की तरफ सारे का सारा स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर इज़ द एंडोकार्प पोर्शन। तो अगर लेमन का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें भी आपको ये सारे के सारे जो डायग्राम में स्ट्रक्चर्स हैं ये नज़र आ रहे हैं। सिंपल फ्रेशी फ्रूट की जो फिफ्थ टाइप है दैट इज़ पोम। पोम ऐसा फ्रूट होता है जिसके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसको हम रिंड कहते हैं या जिसको हम उर्दू में छिलका कहते हैं, वो और साथ में जो फ्लैशी पल्प है, ये दोनों के दोनों फ्लावर के थैलमस से अराइज हुए हों, और जो ओवरी हो वो हार्ड स्ट्रक्चर हो, ड्राई हो, और वो फ्रूट के इनसाइड के ऊपर मौजूद हो। तो इस किस्म का जो फ्रूट है उस फ्रूट को हम नाम देते हैं पोम का। तो इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल वो एप्पल को अगर आप देखें, और पियर जो नाशपाती है उसको अगर आप देखें, तो उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो थैलमस से बनी होती है, और जो एडिबल पोर्शन होता है फ्लैशी पल्प वो भी थैलमस से बना होता है, और अंदर की तरफ सीड्स जो हैं वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आप ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कि एप्पल का स्ट्रक्चर है, और ये जो आउटर मोस्ट पोर्शन है और ये जो फ्लैशी पोर्शन है ये थैलमस से अराइज हुए, एंड दिस इनर मोस्ट पोर्शन इज द पार्ट ऑफ ओवरी। दिस इज ओवरी विच इज कंटेनिंग द सीड्स। हम सिंपल फ्रूट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल फ्रूट्स की हमने दो टाइप्स देखी थी, सिंपल फ्लैशी और सक्यूलेंट फ्रूट्स एंड सिंपल ड्राई फ्रूट्स। तो जो पहली टाइप है उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं, दैट इज़ ड्राई सिंपल फ्रूट्स। ड्राई सिंपल फ्रूट्स को हम फर्दर तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ड्राई डेहेसेंट फ्रूट्स, द सेकंड वन इज़ द ड्राई इनडेहेसेंस फ्रूट, and the third one is schizocarpic fruits। इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? ये डेहेसेंट का मतलब होता है ओपन हो जाना, यानी खुल जाना, बिखर जाना। तो ये वो फ्रूट्स हैं जो कुछ टाइम के बाद ये ब्रस्ट हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, जिनके अंदर से सीड्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। इनडेहेसेंट्स वो फ्रूट्स होंगे जो ड्राई होने के ऊपर इनडेहेसेंट हो, मीन ये ओपन ना हो। और शिजोकार्पिक जो हैं these are the fruits which are in between dehiscent and indehiscence। तो ये जितनी भी टाइप्स हैं इनको हम वन बाय वन डिटेल्स के अंदर अभी स्टडी करते हैं। ड्राई dehiscent fruits mean we split open at maturity। जो सबसे पहली टाइप है दैट इज लेग्यूम, जिसको हम उर्दू के अंदर फलीदार फ्रूट्स भी कहते हैं। ये फ्रूट्स जो हैं वो मोनोकार्पलरी फ्रूट हैं, यूनिलैक्युलर हैं, और सुपीरियर ओवरी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। मोनोकार्पलरी मीन वन कार्पल है, यूनिलैक्युलर सिंगल लोक्यूल है, एंड सुपीरियर ओवरी मीन ओवरी जो है वो टॉप पे है। जो ये लेग्यूम है ये लॉन्ग और मल्टी सीडेड फ्रूट होते हैं। इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इसकी जो डेहेसेंस है, मीन इसका जो स्प्लिट अप होना है वो बोथ सूचर्स के ऊपर होता है, यानी बोथ जो है वो सरफेस के ऊपर होता है, डॉर्सल भी और वेंट्रल साइड के ऊपर भी। मीन इसकी जो अपर साइड है, जो डॉर्सल साइड है और जो वेंट्रल साइड है, इन दोनों साइड्स के ऊपर ये ओपन होती है। इसमें जितनी भी हमारे पास फली वाली जो है वो पौधे हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो पी, इसको हम मटर कहते हैं, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ लेग्यूम फ्रूट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक लेग्यूम फ्रूट है, और इसके अंदर जो है ये सीड्स प्रेजेंट हैं। ये जो है इसकी वन साइड है, एंड दिस इज़ द सेकंड साइड। अब ये देखें कि ये जो डॉर्सल साइड है, मीन जो अपर साइड है, और ये जो लोअर साइड है, ये दोनों साइड्स एक दूसरे से ओपन हो चुकी हैं, स्प्लिट ऑफ हो चुकी हैं। द सेकंड टाइप इज़ फोलिकल। फोलिकल जो है ये बिल्कुल लेग्यूम से सिमिलर होता है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि लेग्यूम डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइडों से डेहेसेंस होती है, मीन ओपन होते हैं, जबकि जो फोलिकल फ्रूट है ये सिर्फ वेंट्रल साइड से, मीन जो कि लोअर साइड होती है, सिर्फ उस साइड से ओपन होते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ एस्केल्पियस
एंड्स डेल्फिनियम। तो यहाँ आप इन फ्रूट्स के अंदर देख सकते हैं कि इनकी सिर्फ जो वेंट्रल साइड है, मीन सिर्फ ये जो हमें साइड नज़र आ रही है, सिर्फ ये साइड ओपन हुई है और जो लोअर साइड है वो ओपन नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फॉलिकल वो फ्रूट्स हैं जिनकी ओपनिंग सिर्फ एक साइड से होती है और दूसरी साइड से ये जो फ्रूट्स हैं ये क्लोज रहते हैं। ड्राई डेहेसेंट फ्रूट की जो थर्ड टाइप है दैट इज़ सिलिका। अब सिलिका जो है ये फ्रूट राइज होता है, डेवलप होता है बाई कार्पिलरी मीन टू कार्पल्स, सिन कार्पस जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हों एंड सुपीरियर ओवरी से। अच्छा, ये जो सिलिका फ्रूट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसके जो डॉर्सल और वेंट्रल स्यूचर हैं, साइड्स जो हैं वो दोनों ओपन होती हैं और जो ओपनिंग है वो लोअर से स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड जो है वो मूव करती है। इसके साथ साथ इस फ्रूट की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके अंदर जो ओवरी है उसके सेंटर में एक वॉल बनती है जिसको हम फॉल्स सेप्टम कहते हैं, जिसकी वजह से ओवरी दो पोर्शंस में कन्वर्ट हो जाती है, मीन हमें बाइलॉक्यूलर नज़र आती है। और ये जो फॉल्स सेप्टम सेंटर के अंदर बनता है इसके ऊपर फिर सीड्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है इन फ्रूट्स की वो क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर है। मस्टर्ड जिसको हम सरसों कहते हैं उसमें आपको सिलिका फ्रूट्स नज़र आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फ्रूट के अंदर डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं और सेंटर के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ द सेप्टम और इस सेप्टम के ऊपर बहुत सारे सीड जो हैं वो अटैच हैं। जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ सिलिक्यूला। अब सिलिक्यूला जो है ये सिलिका से मिलती जुलती है, जस्ट इनके अंदर डिफरेंस ये है कि जो सिलिक्यूला फ्रूट होता है वो ब्रॉड होता है और थोड़ा सा लॉन्ग होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रॉड है मीन चौड़े हैं और साथ साथ ये फ्रूट जो हैं वो लॉन्ग भी हैं। अब इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास एक प्लांट है जिसको हम नाम देते हैं शेफर्ड्स परस्यू का, जिसको हम कैप्सेला बुर्सा पेटोरिस भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो हमें फ्रूट नज़र आता है वो सिलिक्यूला फ्रूट नज़र आता है। नेक्स्ट टाइप इज़ कैप्सूल। कैप्सूल अराइज होता है पॉलीकार्पिलरी सिनकार्पस मल्टीलैक्युलर ओवरी से, जिसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है। ये फ्रूट जब मेच्योर होता है तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो ओवरी की वाल है, वो जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं, वो ओपन होती है, स्प्लिट ऑफ होती है और जो सीड्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ मिल्कवीड एंड यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जिसको हम उर्दू के अंदर सफ़ेदा भी कहते हैं। तो इसमें हमें जो फ्रूट नज़र आता है दैट इज़ कैप्सूल। सिंपल ड्राई फ्रूट्स की जो सेकंड टाइप है दैट इज़ ड्राई इंडेहेसेंट फ्रूट, मीन दीज आर दोज फ्रूट्स विच डू नॉट स्प्लिट ओपन एट मैच्योरिटी। तो इसकी सबसे जो पहली टाइप है दैट इज़ अकीन। अकीन जो है ये छोटा फ्रूट होता है, स्मॉल फ्रूट है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल सीड प्रेजेंट होता है और जो सीड कोट है वो फ्री होता है फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवरी से। अकीन की जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ सनफ्लावर फैमिली विच इज़ आल्सो नोन एज फैमिली एस्ट्रेसी। तो यहाँ इस फ्रूट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पेरिकार्प है वो फ्री है सीड कोट से, मीन ये सीड कोट है और ये पेरिकार्प है एंड दीज आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। उसके साथ साथ बिल्कुल सेंटर के अंदर ही हमें एक सिंगल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हमने नाम दिए सीड का। द सेकेंड टाइप इज़ कैरियोप्सिस आल्सो नोन एज ग्रेन्स। अब ये क्या हैं, स्मॉल हैं, सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट्स हैं। ये किस तरह से अराइज होते हैं, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से। और इन फ्रूट्स का जो फीचर है वो ये है कि जो पेरिकार्प है वो सीड कोट के साथ फ्यूज्ड होती है। ठीक है, इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो फैमिली ग्रैमिनी, जिसमें सारी की सारी सीरियल्स और ग्रासेस शामिल हैं। तो इनमें हमें जो फ्रूट नज़र आता है दैट फ्रूट इज़ नोन एज
द कैरियोप्सिस। आप वीट में देख सकते हैं, उसके साथ साथ आप राइस ग्रेन्स में और मेज़ के अंदर जो है वो आप कैरियोप्सिस या जो ग्रेन फ्रूट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। द थर्ड टाइप इज़ सेप्सेला। ये अराइज होता है बाइकार्पली सिनकार्पिस इंफीरियर ओवरी से, और इसमें जो पेरिकार्प है, सीड कोट है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे से फ्री होते हैं। इस फ्रूट की एक और फीचर, करेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये है कि इस फ्रूट को जो है वो सराउंड किया होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ने, जिसको हम पेपस का नाम देखते हैं। तो यहाँ आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सेंटर के अंदर जो है ये फ्रूट पोर्शन है, और ये जो इसकी सारी की सारी सराउंडिंग पोर्शन है ये पेपस है, मीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इस फ्रूट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसको कवर करते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज़ नट। अब नट जो है ये वन सीडेड फ्रूट होता है, जिसके आउटर पर एक हार्ड कवर या एक हार्ड शेल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब लिग्निन की डेपोजिशन की वजह से जो इसकी पेरिकार्प है, मीन जो ओवरी की वाल है, वो हार्ड हो जाती है और हमें इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है, और इनसाइड के ऊपर जो है वो सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, जितने भी हमारे जो हैं वो ये अखरोट, बादाम, ये कवर्ड जितने भी फ्रूट्स हैं जिनको हम नट्स कहते हैं, ये सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर शामिल है। अकॉर्न, हेज़लनट एंड बीस नट। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ समारा। समारा को हम विंग फ्रूट्स भी कहते हैं। ये वो फ्रूट्स हैं जिनमें एक या दो सीड्स मौजूद होते हैं, और उन सीड्स के साथ फ्लैटेंड विंग लाइक आउटग्रोथ्स मौजूद होती हैं, जो इन फ्रूट्स को और इन सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती हैं। तो इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ टर्मिनेलिया। सिंपल ड्राई फ्रूट्स की जो थर्ड टाइप है दैट इज़ शिज़ोकार्पिक फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स अराइज होते हैं बाई और मल्टीलैक्युलर स्ट्रक्चर से, और ये स्प्लिट होते हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, और इनके स्प्लिट होने से वन सीडेड इंडेहेसेंट पार्ट्स बनते हैं। इस किस्म के फ्रूट को हम नाम देते हैं शिज़ोकार्प फ्रूट्स का। अब ये फ्रूट मीन टूटते हैं, स्प्लिट अप होते हैं, लेकिन स्प्लिट अप होने के बाद ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वन सीडेड पार्ट्स बनाते हैं। वो वन सीडेड पार्ट इंडेहेसेंट होते हैं, मीन वो बाद में स्प्लिट अप नहीं होते। तो इसके भी फर्दर टाइप्स हैं, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है लोमेंटम। ये लेग्यूम की तरह है, लेकिन इसमें जो पोर्शंस हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं फ्रूट्स, और वन सीडेड मेरिकार्प हैं जो कि मैच्योरिटी के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कैसिया फिस्टूला, जिसको हम अमलतास भी कहते हैं उर्दू के अंदर, इसकी ये सबसे कॉमन एग्जांपल है लोमेंटम की। तो ये देखिए, ये लेग्यूम लाइक स्ट्रक्चर है, एक फली नुमा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। अब ये जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये हर पोर्शन दूसरे पोर्शन से अलग हो जाता है। अब ये वन सीडेड पार्ट है, लेकिन ये इंडेहेसेंट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फ्रूट मौजूद होता है वो फ्रूट इसकी स्प्लिटिंग की वजह से बाहर नहीं निकलता, बाहर रिलीज नहीं होता। सेकेंड टाइप ऑफ शिज़ोकार्पिक फ्रूट्स इट्स क्रीमोकार्प। ये वो फ्रूट हैं जो सेंटर से दो पोर्शंस के अंदर टूट जाते हैं, और वो दोनों पोर्शंस इंडेहेसेंट्स होते हैं, मीन वो स्प्लिट ऑफ नहीं होते। ऐसा पोर्शन, फ्रूट का ऐसा पोर्शन जो स्प्लिट ऑफ ना हो, उसको हम नाम देते हैं मेरिकार्प का। तो दो पोर्शंस बनते हैं जो इंडेहेसेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों पोर्शंस एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्पोफोर। ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें, ये दोनों पोर्शंस, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, ये दोनों एक दूसरे से स्प्लिट ऑफ हो गए, लेकिन ये भी स्टिल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं दिस पोर्शन से। दिस पोर्शन इज नोन एज कार्पोफोर। तो इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कोरिएंडर, इसको हम धनिया कहते हैं। उसमें आपको क्रीमोकार्प फ्रूट्स नज़र आते हैं। द लास्ट वन इज रेगमा। रेगमा वो फ्रूट है जो 3 या 5 कार्पल्स से अराइज होता है, और ये कार्पल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होती हैं, मीन सिन कार्पस हैं,
और इस फ्रूट के अंदर जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है। ये जो रेगमा फ्रूट है ये भी लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट ऑफ होता है इनटू वन सीड पार्ट्स। इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज कैस्टर फ्रूट। So this is whole about the simple dry fruits and simple fleshy fruits. So if you have any question, you can ask in the comment section. Thank you so much.